हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हैक्स है वो बहुत ही अमेजिंग है और गृहिणी के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पहला टिप्स है दाल को लेके। जब भी दाल बनती है, कई बार ऐसा होता है कोई खाता है कोई नहीं भी खाता है। खासकर बच्चे ऐसा करते हैं, बच्चे को दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं होती है, तो दाल इस तरह से बच जाती है। कई बार थोड़ा ज़्यादा भी बन जाती है, तो दाल बच जाती है, दोबारा कोई खाना नहीं चाहता है, दाल किसी को इतनी पसंद नहीं आती है, तो आप उसको फेंकने के बजाय इसके पराठे बना सकते हैं। और सर्दी के टाइम में पराठे बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी दाल बच जाए तो उसको आप पराठे बना के बच्चों को बड़ों को खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है। दाल में हम छौंक लगाते हैं तो उसमें प्याज टमाटर, कई लोग तो लहसुन का भी छौंक लगाते हैं, तो लहसुन अदरक और सारे मसाले डाले हुए रहते हैं, तो इसके पराठे बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जितना दाल है उतनी ही क्वांटिटी में आटा ले ले। अगर दाल ज़्यादा पतली है तो थोड़ा ज़्यादा आटा आप ले सकते हैं और उसमें और कुछ भी नहीं डालना है, बस थोड़ा सा घी, आप हल्का सा घी लगा के और अच्छे से आटा तैयार कर ले। और इस पराठे को जब आप बनाएंगे तो इसको चटनी के साथ, अचार के साथ बच्चे बड़े सभी बहुत ही प्यार से खाएंगे और इससे दाल बर्बाद भी नहीं होगी। अगला टिप्स है लहसुन को लेके। कई लोग लहसुन खाते तो हैं पर कम खाते हैं। कभी किसी सब्जी में, खास सब्जी में रखना हो तो ही खाते हैं, नहीं तो ऐसे उनका लहसुन परा रहता है और परे परे इस तरह से खराब होने लगते हैं। ये एक बार इस तरह से कालापन होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो सूखने लगता है, खराब हो जाती है। तो आज मैं तरीका बताती हूँ जिससे कि आप लहसुन को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, 5 से 6 महीने तक बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो उसके लिए आप इस तरह से पॉलीथीन ले लें। ये सब्जी में या कोई भी राशन के सामान में इस तरह की पॉलीथीन मिल जाती है और जितनी भी लहसुन है आप उसमें रख दें। उसके बाद आप लहसुन की क्वांटिटी के हिसाब से नमक रख दें। तो इतना लहसुन में मैं 1 चम्मच जितना नमक रखी हूँ और 1 चम्मच रखी हूँ चाय की पत्ती। जो चाय हम बनाते हैं ना, वो वाली पत्ती है। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें लहसुन में और उसके बाद इसको बढ़िया से बंद कर दे पैक को। हवा नहीं जाना चाहिए पन्नी के अंदर, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसको फ्रिज में अब आप रख दें, फ्रिज के किसी भी बकेट में आप रख दें। आप देखेंगे कि 5 से 6 महीने के लिए ये लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ही बढ़िया है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। सूजी का हलवा बना रहे हैं आप या फिर आटे का हलवा, तो हलवा बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि आटा या सूजी भूनने के बाद उसमें पानी जो रखते हैं वो ठंडा कभी ना रखें। पानी को थोड़ा गर्म करके और उसके बाद ही रखें, इससे हलवे का टेस्ट और बढ़ जाती है। ठंडा पानी रखने से टेस्ट ख़राब हो जाती है हलवा की, उतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती है। पानी रखने के तुरंत बाद ही चीनी आप रख दें अपने हिसाब से कि कितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं, और उसके बाद उसको चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि वो घी जो है वो अच्छे से छोड़ ना दे। घी छोड़ने के बाद फिर ड्राई फ्रूट आप रखें, जो भी आप ड्राई फ्रूट रखना चाहें। इस तरह से हलवा जब आप बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हलवा लगती है। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है और ये आपको हर बीमारी से दूर रखेगा। किचन में हम लेडीज़ का बहुत काम होता है, सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, और हर वक्त बर्तन धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं। सर्दी के टाइम में पानी जो है वो सूखती नहीं है, हमेशा गीली गीली रहती है, जिस वजह से मच्छर, सर्दी में मक्खी तो नहीं आते हैं लेकिन मच्छर और जो छोटे छोटे काले वाले कीड़े होते हैं वो उड़ने लगते हैं। और ये अगर हमारे बर्तन पे या कोई भी खाने पीने की चीज़ों पे बैठ गया तो ये बीमारी का घर होता है। तो जब भी आप किचन साफ़ करें, किचन काउंटर साफ़ करें या किचन का फर्श साफ़ करें, तो साफ़ करने के बाद आप 1 गिलास आप गुनगुना पानी ले लें, हल्का सा गर्म पानी हो, और उसमें आप नींबू के छोटे छोटे टुकड़े कट करके रख दें। आप चाहे तो उसमें जूस को भी निचोड़ के रख दें और उसके बाद छिलकों को भी रख के 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उस पानी से किचन काउंटर को, गैस स्टोव और फर्श को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। इससे मक्खी, मच्छर, कीड़े कुछ भी नहीं आएंगे किचन में, किचन साफ़ सुथरा रहेगी। अगला टिप्स है वो तौलिया को लेके है। किचन में टॉवल ज़रूर होना चाहिए और ख़ासकर सर्दी के टाइम में तो बिल्कुल ही, क्योंकि थोड़ा सा भी हाथ गीला रहता है तो तबीयत ख़राब होने लगती है, सर्दी जुकाम होती है। तो बार बार जब हम किचन में काम करते हैं तो हाथ सुखाने के लिए टॉवल चाहिए। किचन में अगर आप कील नहीं लगा सकते हैं या कील लगाने की जगह नहीं है तो इस तरह की क्लिप आप ले सकते हैं। ये बच्चे रखते हैं अपनी नोटबुक, बुक में लगाने के लिए, तो जब उनका पुराना हो जाता है वो फेंक देते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं
किचन के बर्तन स्टैंड आती है उसमें आप लगा दीजिए और लगाने के बाद टॉवेल को इसमें आप लगा के रख सकते हैं। अलग से कील लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा और इस तरह से टॉवेल लगी रहेगी तो आप जब चाहे अपना हाथ पोंछ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये हैक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है बच्चों को लेके है। बच्चे कभी नोटबुक अपनी फाड़ लेते हैं या कभी बुक्स की पेज को निकाल लेते हैं, तो कई बार होता है कि फेविक्विक नहीं है या ग्लू गन नहीं है या कुछ ऐसे चिपकाने के लिए नहीं है, तो उस समय क्या करें? क्योंकि अगर उसी समय अगर उस पेज को आप नहीं चिपका देते हैं तो फिर वो और फट जाती है, क्योंकि बच्चे इतना केयर नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप इमरजेंसी में क्या कर सकते हैं, आप एक चम्मच आटा ले लें और उसी चम्मच से 3 से 4 चम्मच नाप के पानी रख ले, या फिर आप देख ले कि पानी थोड़ा अंदाज से रखें और ना ही ज़्यादा गाढ़ी बनानी है बैटर को और ना ही बिल्कुल पतली। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से बनाई हूँ। और उसके बाद जहाँ भी पेज फटी है वहाँ पे उसको आप लगा दें, तो हाथ से ही लगा दें और लगाने के बाद पेज को अच्छे से सेट कर दीजिए और सेट करने के बाद थोड़ा सा आप इसे धूप लगा दें। धूप में रख दीजिए, नहीं तो फिर कोई वजनदार इसके ऊपर चीज़ रख के, कोई दूसरी बुक भारी रख के और छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आप देखेंगे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। अगला टिप्स है कैलेंडर को लेके। नए साल में कैलेंडर हम लोग खरीद के लेके आते हैं या फिर जहाँ से ज्वेलरी लेते हैं, बुक्स लेते हैं, राशन लेते हैं, वहाँ से हमें ऐसे ही भी मिल जाती है, वो लोग देते हैं। तो वो रोल करके रखते हैं। पंचांग वाली भी आती है कैलेंडर जो रखते हैं पंचांग या डेट देखने के लिए। तो इस तरह से रोल होने की वजह से जब हम टांगते हैं तो वो ठीक से टंगती नहीं है, हमेशा मुड़ी रहती है नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से भी। तो उसको क्या करें, टांगने से पहले थोड़ी देर के लिए इस तरह से उल्टा करके और कोई बुक वगैरह रख दे, दोनों किनार पे, दोनों छोर पे 2 बुक आप रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, तो आप देखेंगे ये सीधी हो जाएगी। अगर फिर भी सीधी नहीं होती है तो दोनों छोर को थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से हल्का हल्का मोड़े, हल्के हाथों से मोड़े ताकि फटे नहीं, फिर हैंग करेंगे तो ये सीधी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला जो टिप्स है वो किचन के वेस्ट मटेरियल को लेके है। जब भी साग भाजी साफ़ करते हैं तो इस तरह से हो ही जाती है किचन काउंटर पे, पर बार बार किचन टॉवल से साफ़ करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम जब टॉवल से साफ़ करेंगे फिर हाथ धो और किचन का टॉवल भी बार बार धोना पड़ेगा। ठंड के मौसम में ज़्यादा पानी में हाथ डालने का मन नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह से पॉलीथीन ले लें। ग्लव्स है तो ग्लव्स पहन लीजिए, ग्लव्स नहीं है तो फ्री की इस तरह की पॉलीथीन साग सब्जी में आ जाती है, तो वो आप हाथ में पहन के और फिर इस तरह से आप उठा सकते हैं। जो भी साग सब्जी का छिलका है, ज़्यादा है तो एक हाथ में पहन लीजिए और छिलका उठा उठा के ऐसे थैले में रख के फिर डस्टबिन में रख दीजिए। अगला टिप्स है साग सब्जियों को लेके। जब भी सब्जी मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से पहले एक बार ज़रूर धो के रखते हैं, और धो के रखना ही चाहिए, क्योंकि सब्जियों में भी ऊपर से केमिकल्स रहते हैं या मिट्टी वगैरह लगी रहती है, जो फ्रिज में हम रखेंगे तो वो बाकी के चीज़ों में भी हो सकता है कि चली जाए, तो इसके लिए धो के रखना चाहिए। पर सर्दी में मन नहीं होता है कि पानी में हाथ डालें, और जो टंकी का पानी होता है वो भी बहुत ठंडी रहती है, तो आप इस तरह से सब्जी की पॉलीथीन को ही हाथ में आप बांध लें, या तो गांठ लगा लीजिए या फिर इलास्टिक वाली रबर आती है वो आप लगा सकते हैं, या फिर आप बैंगल्स पहने हैं तो आप इस तरह से बैंगल्स में सेट कर लीजिए। दोनों हाथ में पहन लीजिए या एक हाथ में, और उसके बाद आप बड़े आराम से सब्जी को धो सकते हैं। धो के फ्रिज में रख दीजिए, हाथ भी गीली नहीं होगी, जितनी देर भी मर्जी हो आप काम कर सकते हैं। हाथ नहीं गीली होगी तो परेशान भी नहीं होंगे, क्योंकि ठंड में मन नहीं होता है ठंडे पानी से ज़्यादा देर काम करने का। तो इस तरह से जब पन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ गीले नहीं होंगे, आप सारा काम बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी तरह से आप बर्तन धोने में ही इस पन्नी का यूज कर सकते हैं। जब भी बर्तन धोना हो तो आप 2 पॉलीथीन ले इस तरह के, और दोनों हाथ में आप पहन ले, इलास्टिक लगा ले या फिर बैंगल्स में सेट कर ले, और उसके बाद बड़े आराम से आप जितने मर्जी हो बर्तन धो सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो बर्तन हो ही जाते हैं, और ख़ासकर जब पूरी पराठे बनती है तो तवा और कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी होती है, तो उसको साफ़ करने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से जब आप बर्तन साफ़ करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे और तबीयत भी ठीक रहेगी, क्योंकि ठंडे पानी से जब हम बर्तन धोते हैं तो तबीयत भी ख़राब होती है। तो इन सब परेशानियों से आप बचेंगे। तो कैसे लगा आपको बाकी के टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।